मैं समझता हूँ करीब 800 लोगों को हम अभी तक ये सेवा दे पाए हैं। सरकारी कार्यक्रम कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं और किस तरह लोग उनसे लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार ब्लड बैंक्स में हमारा ब्लड बैंक है। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन उनके पास समय है देने के लिए। हम उनका और ज़्यादा आदर करते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दे रहा है, वो तो हमें समय दे रहा है। इसके लिए हमने ना तो किसी प्रकार का किसी सरकारी संस्थाओं से हमने कोई लोन नहीं लिया, हमने किसी बाहर की व्यक्ति से किसी तरह का डोनेशन नहीं लिया। जब वो अंदर घुसते हैं तब उनका चेहरा देखिएगा, उनके चेहरे की मायूसी देखिएगा, और जब वो वापस जाएंगे पैर लगा के चलते हुए तब उनके चेहरे की खुशी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हो जनहित टाइम्स। रोटरी क्लब पूरे विश्व में अपने नेक कामों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी तर्ज पर नोएडा रोटरी क्लब में भी एक कार्यक्रम होने वाला है 15 और 16 जून को, जिसमें प्रोस्थेटिक लिम्स यानी कि आर्टिफिशियल लेग, फीट और जो हाथ है वो लगाए जाएंगे। अब इस नेक काम को करने के पीछे कौन कौन है, क्या क्या है, इस सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रेसिडेंट नोएडा रोटरी क्लब के आशुतोष सिंघल जी। उनसे बात करते और जानते हैं कि वो प्रोग्राम कैसा होगा और सभी चीज़ें जानेंगे उस प्रोग्राम से जुड़ी हुई। सर, सबसे पहले तो ये जो 15 और 16 तारीख को प्रोग्राम है उसका विजन और वो आइडिया जो है वो कैसे आया और वो पूरा प्रोसेस अगर मुझे बता पाएँ। ये प्रोग्राम आज से 5 साल पहले हमारे क्लब ने शुरू किया। रोटरी क्लब नोएडा में हम अनेक तरह के प्रोग्राम एनुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट उड़ान है। प्रोजेक्ट उड़ान, जिसमें हम अपने विकलांग भाई बहनों को प्रोस्थेटिक लिम्स देते हैं। आर्टिफिशियल पैर हुआ, जिसको कि नॉर्मल भाषा में जयपुर फूटा आपने नाम सुना होगा, और आर्टिफिशियल आर्म्स उनको हम हाथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो कम से कम बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि चाय पीना, स्कूटर चलाना, वो सब कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 5 साल पहले शुरू हुआ और हमारे क्लब के उस वर्ष प्रेसिडेंट थे रोटेरियन राम ग्रोवर साहब। तो राम भाई ने ये प्रोग्राम सोचा और क्लब के सामने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की और सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि हमें ये प्रोग्राम करना है। तो आज 5 साल से प्रोग्राम लगातार होता जा रहा है। इसका बीच में 1 साल कोविड की वजह से प्रोग्राम का ब्रेक लेना पड़ा हमें। अभी हमने दिसंबर 2023 में इसका चौथा एडिशन किया था, जब हमने 247 लोगों को ये हमने सेवा प्रदान की थी। उस वक्त लोगों का रिस्पांस देख के हमें लगा कि हमें शायद ये प्रोग्राम एक बार साल में फिर से करना चाहिए। साल में एक बार ना करके साल में इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार कर दें। तो हमने निश्चय किया कि हम एक बार और करते हैं और जून के महीने में हमने 15 से 16 जून को इसका करने का निश्चय लिया है। अब तक कितने लोगों को आपने इस योजना के तहत मदद की है? अभी तक अगर हम एक बात करके चलें तो मैं समझता हूँ करीब 800 लोगों को हम अभी तक ये सेवा दे पाए हैं। इस जून के प्रोग्राम में हमने टारगेट रखा है 300 लोगों का, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है और हमारे पास बहुत रजिस्ट्रेशंस आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम करीब 500 लोगों को इस प्रोग्राम में सेवा दे पाएंगे। रोटरी क्लब मतलब कि हर जगह पे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बहुत तरीके से मदद करता है लोगों की, और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में ये प्रख्यात है इस चीज़ के लिए। तो रोटरी क्लब की तरफ से कोई इसका कोई हेडक्वार्टर हो जिससे आपको बताया जाता हो कि आपको क्या करना है, ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? रोटरी दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। हाँ। और कमाल की बात यह है कि ये एनजीओ सेल्फ ड्रिवन है। जब हम कहते हैं सेल्फ ड्रिवन, मतलब हम बाहर नहीं जाते पैसे मांगने के लिए या पैसा कलेक्ट करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा मेंबर है वो ही फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो ही तन मन धन मतलब तीनों रूप में सर्विस देगा। तो सभी मेंबर जो है रोटरी में आते हैं वो ये तैयारी से आते हैं कि या तो उनको यहाँ धन देना होगा, या समय देना होगा, या मेहनत करनी होगी। देखिए, तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। तो हर तरह के लोग मिल जाते हैं समाज में और हर तरह के लोग रोटरी में आ जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के पास पैसे हैं लेकिन वो समय नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, हम उनका सबसे ज़्यादा स्वागत करते हैं। पैसे हैं तो भाई काम आगे होगा। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन उनके पास समय है देने के लिए, हम उनका और ज़्यादा आदर करते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दे रहा है, वो तो हमें समय दे रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ये 2 चीज़ें नहीं है लेकिन उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास मेहनत करने के तरीके हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है,
तो ऐसे लोगों का भी बड़ा ज़बरदस्त हमारे यहाँ स्वागत है। तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड है कि हम हर तरह के लोग हैं, हम हर वॉक के लोग आते हैं, और जो हमने डिसाइड किया सब लोग इकट्ठा करके वो प्रोग्राम हो जाता है। क्योंकि रोटरी क्लब बहुत सालों साल से चलता आया है, और आप भी नोएडा में भी काफ़ी समय से रोटरी क्लब है, और आप भी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और इस तरीके के काम करने जब करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से तो अलग योजनाएं चल रही होती है हर चीज़ में, साथ ही साथ जब रोटरी क्लब अपने स्तर पर जब काम करता है तो आपको क्या लगता है कि सरकारी कामों में क्या कुछ कमी रह जाती है? क्योंकि बहुत सारे एनजीओज़ जो है वो पैरेलली चल रहे हैं, तो सरकार जो काम सरकारी योजनाएं हैं उसमें क्या ऐसी कमी रह जाती है जो आप देखते हैं एक प्राइवेट एनजीओ के तहत जो आप जब आप काम करते हैं, तो कि क्या कमी दिखती है आपको? देखिए, आज इम्पोर्टेंस ये नहीं है, इस बात की नहीं है कि कमी कहाँ क्या है। सरकार अपनी तरह से अनगिनत योजनाएं बना रही है और बहुत ही ज़बरदस्त काम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। हम लोगों को अपने कमरों में बैठे हुए मालूम नहीं होता कि गांव में सरकार किस किस तरह से मदद कर रही है, किस किस तरह से एक्टिव है। ये जानने के लिए आपको एक बार गांव में चलना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको महसूस होगा कि सरकारी कार्यक्रम कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं और किस तरह लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि सरकार की योजना कमी तो देखिए हर जगह होगी। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग करते हैं, हमारे से भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएंगी, हमारे से भी कुछ लोग छूट जाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि अगर सरकार, अब ये तो आप उम्मीद करना ठीक नहीं है कि सरकार एक एक घर जाके एक एक व्यक्ति को उसकी हेल्प कर देगी। तो वहाँ पे रोल आता है प्राइवेट एनजीओज़ का, और हम लोग अपने से मिलके कोशिश करते हैं ये पता करने की कि कहाँ बेनिफिशरीज़ हैं, हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और आप ये तो एक कॉम्प्लीमेंट करने की बात है कि अगर कहीं कोई चीज़ की आवश्यकता है, किसी और सोर्स से नहीं हो पा रही है, तो लेट अस डू इट। हम कहते हैं कि हम कर देते हैं उसको। तो इस चीज़ में लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम देखते हैं कि जो एनजीओज़ हैं उन पे बहुत बार सवाल ये भी उठता है कि जो टैक्स है, क्योंकि टैक्स से लोग सवाल उठाते हैं कि टैक्स से बचने के लिए एनजीओज़ ज़्यादातर चलाए जाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे मतलब आप देखते हैं कि कैसे काउंटर करेंगे अगर कोई बोले कि ये टैक्स से बचने का एक उपाय है? जहाँ इतना बड़ा इकोसिस्टम है, जहाँ इतना बड़ा हमारा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, वहाँ दो चार गलत किस्म की चीज़ें भी होती हैं, आई एम श्योर कि हो जाती होंगी। और ये सरकार का काम है कि ऐसी चीज़ों पे रोक लगाना, ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ने से रोकना। पर मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग बहुत ही गिने चुने कम ही लोग होंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक समय दे रहा है, पैसे लगा रहा है, तो समाज के कुछ ना कुछ काम करने के लिए लगा रहा है। और मेरा तो एक्सपीरियंस रोटरी में पिछले कुछ सालों में और पिछले एक साल में ख़ास तौर से एज ए प्रेसिडेंट ये रहा है कि मैंने अपने चारों तरफ देखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उत्सुक हैं। जिस व्यक्ति के पास भगवान ने क्षमता दी है, तो बहुत लोग समाज में आज ऐसे अवेलेबल हैं जो कि सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं अभी, जून का प्रोग्राम, ये मिंडा कॉरपोरेशन की तरफ से प्रोग्राम है। मिंडा कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी यहाँ की कंपनी है, उनका सक्षम मिंडा फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन है, और वो लगातार इसमें, आप इस शहर में शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो कि एक ऐसी संस्था, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने CSR से इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके पूरे सालों साल ऐसा काम करती रही है। हमारे अपने क्लब के लोग हैं जो सालों साल इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ही एक मेंबर हैं शशांक अग्रवाल और अंशु अग्रवाल। इस परिवार की कंपनी है सालासर इंजीनियरिंग। पिछले 5 साल से इस आर्टिफिशियल प्रोग्राम का, लिम्स प्रोग्राम का सारा खर्चा वो उठाते हैं अकेले। जून का ये प्रोग्राम आया, चूँकि साल में 2 बार हुआ, दूसरी बार हो रहा है, तो हमारी एक और पास प्रेसिडेंट हैं नवीन अग्रवाल जी और बीना अग्रवाल जी, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि भाई चलिए ये वाला सारा प्रोग्राम, पूरा खर्चा हम उठाएंगे। उनकी एक अपनी फाउंडेशन है, ट्रस्ट है उनकी, एक नारायण ट्रस्ट, नारायण वेलफेयर ट्रस्ट, तो ये उनके सौजन्य से हो रहा है। तो ये तो एक खुशकिस्मती है देश में की और समाज में और हमारे रोटरी की, मतलब सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, और बढ़िया लोग चारों तरफ अवेलेबल हैं जो देखते हैं कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा काम यह है कि ढूंढ के लाना। देखिए 2 तरीके हैं सेवा करने के। एक तो आप नाम बनाने के लिए सेवा करें, तो उसमें तो बड़ा परेशानी है। वहाँ तो आप नाम के लिए सेवा करते हैं, आपको जहाँ नाम मिल रहा है उस तरह के प्रोजेक्ट को आप सामने लाते हैं, वहाँ सेवा भाव नहीं।
दूसरा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ज़रूरत किस चीज़ की है, और जैसे ही आपको पता चलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है आप वो कर दीजिए, तो आप देखेंगे सफलता भी रहेगी, आपके मन को खुशी भी मिलेगी, और खुशी तो वही है जो सामने वाले के चेहरे पे देख के आएगी। रोटरी क्लब ऑफ नोएडा अपने ब्लड बैंक के लिए ज़्यादातर जाना जाता है, मतलब हर किसी को पता है कि यहाँ का ब्लड बैंक जो है काफ़ी एक्टिव है और मतलब काफ़ी सफल तरीके से चलता आया है। लेकिन कुछ साल पहले एक आरोप था, जो एक्स प्रेसिडेंट है यहाँ के, उन पे एक आरोप लगा था ब्लड बैंक जो है मतलब कि जो ब्लड बैंक है 1 करोड़ का ब्लड बैंक जो है वो कहीं ना कहीं हेर फेर कुछ हुआ था। तो जब ऐसे आरोप लगते हैं और उस तरीके के जब आरोप लगते हैं और ख़ासतौर पे जब तारीफ़ भी उसी चीज़ की होती है कि आपका ब्लड बैंक बहुत एक्टिव है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जीवन में इस तरह के कंट्रडिक्शन तो कहीं भी आ सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। हमारा ये जो ब्लड बैंक है, ये ब्लड बैंक बनाने के लिए राइट फ्रॉम डे वन हमने सिर्फ मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो रोटरी क्लब ऑफ नोएडा के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार एक पैसे इकट्ठे किए और इस ब्लड बैंक को शेप दी। इसके लिए हमने ना तो किसी प्रकार का किसी सरकारी संस्थाओं से कोई अनुदान राशि नहीं मिली, हमने कोई लोन नहीं लिया, हमने किसी बाहर की व्यक्ति से किसी तरह का डोनेशन नहीं लिया। तो पहली चीज़ तो हमें गर्व है इस बात का कि सभी मेंबर्स ने मिलकर इस ब्लड बैंक को खड़ा किया, और इतना मॉडर्न ब्लड बैंक। उसी में बीच में एक स्थिति ऐसी बनी कि, और ये मैं समझता हूँ कि कोई इसके बारे में हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ये कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी बीच में, तो तुरंत क्लब, अब चूँकि एक क्लब का एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई कि एक व्यक्ति ऐसे निकले जो कि उनका समर्पण भाव में कमी थी, उनमें कहीं कुछ कमी पाई गई, वर्किंग में कमी पाई गई। अब उसको हम, दो तरीके हैं, आप उस एक नेगेटिव चीज़ को लेके हम आगे बढ़, उसको लेके हम डिस्कशन करते रहे, उसका कहीं कोई हल नहीं आने वाला। फैक्ट इज़ एक ऐसी गलती पकड़ी गई, तुरंत क्लब ने उस पर एक्शन लिया, क्लब के सीनियर मेंबर्स, सभी मेंबर्स फिर एकजुट होकर सामने आए, और मतलब एक चैप्टर भर है सिर्फ। देखिए, वो तो एक छोटा सा एक, हाँ यस, दुख हमें सबको रहा उस बात का, लेकिन अब आगे बढ़ चुके हैं हम। ब्लड बैंक बहुत चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार ब्लड बैंक्स में हमारा ब्लड बैंक है। सभी मानकों को हम, सभी स्टैंडर्ड्स को हम पालन करते हैं, और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम यहाँ पे ब्लड जो देते हैं लोगों को, जो सरकारी मापदंड हैं, जो सरकारी नियम है, जो सरकारी दाम है, उससे एक भी पैसा हम ज़्यादा नहीं लेते, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है किसी ज़रूरतमंद को तो हम उसको निःशुल्क भी देने में पीछे नहीं हटते। एक और चीज़ है कि एनजीओ चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉफिट सिस्टम नहीं होता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सारे एनजीओ, और रोटरी क्लब तो है ही, तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्योंकि पैसे लगते हैं काफ़ी, तो इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आप लोग लाते हैं कि हमें पैसे भी देना है, वक्त भी देना है, सब कुछ करना है? तो क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, ऐसे में इतना मोटिवेट होके निस्वार्थ भाव से काम करना लोगों के लिए, ये कैसे होता? मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। सवाल तो आपका मुश्किल है, पर मैंने खुद ही, जब आपने बात कही, मुझे लगता है कि समाज में, समाज के लिए कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो एक से एक एग्जाम्पल सामने आते हैं, और मैं समझता हूँ उन्हीं लोगों को देख के हम भी मोटिवेट होते हैं। अपने क्लब के अंदर भी हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो हमारे इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि अरे भाई वो कर रहे हैं। फिर अब ये चूँकि क्लब है हमारा और एक से लोग हैं, एक सी सोच के लोग हैं, तो हर व्यक्ति, मैं कहूँगा, एक दूसरे को मोटिवेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक व्यक्ति जो समय देता है तो उसको देख के हमें मोटिवेशन आती है कि अरे भाई मेरे उस मित्र ने तो इतना टाइम दे दिया इस प्रोजेक्ट में, मैं भी देता हूँ, मैं भी लगता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन तो आप अपने समाज में चारों तरफ देख लीजिए। और जो मैंने बात कही कि हम सभी लोग एक समय के बाद उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आते हैं जहाँ ये लगता है कि भाई बहुत हाय हाय कर ली, और ये समझ, मैं आज अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन ये समझ आती बाद में ही है। देखिए, जब आप यंग होते हैं तो आपको चिंताएं बहुत सारी होती हैं, और आपको अपने लिए अचीव करने के चस्के बहुत होते हैं, तो वो सब आपने कर लिए। अब ये लगता है कि भाई कुछ कर लिए। आप आइए 15 तारीख को,
आप देखिएगा हमारे विकलांग भाई बहनों को, आप देखिएगा उनके चेहरों को जिस वक्त वो अंदर घुसेंगे, पूरा दिन आप बताइए हमारे साथ, जब वो अंदर घुसते हैं तब उनका चेहरा देखिएगा, उनके चेहरे की मायूसी देखिएगा, और जब वो वापस जाएंगे पैर लगा के चलते हुए, तब उनके चेहरे की खुशी देखिएगा। उसके बाद आप कहेंगे यार सब बेकार है, अगली बार मैं भी है ना 2 लोगों को तो कम से कम पैर लगवाऊंगा। आप भी ये बात हाँ करके जाओगे। चलिए, यही है मोटिवेशन। तो मतलब कि एक सर्टेन एज के बाद आप ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद नहीं। अच्छा सर्टेन एज की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने चारों तरफ देखिए, देखिए देने की भावना ले आइए और दूसरे का सोचना शुरू कर दीजिए। हमारे देश में बस एक कमी है, हम दूसरे का सोचने को तैयार नहीं। आप हर स्टेज पे दूसरे का सोचना शुरू कर दीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। जैसे माँ है ना घर में, वो खाना बाद में खाती है, पहले दूसरे का सोचती है। माता पिता पहले परिवार को प्रोवाइड करते हैं, तब अपना सोचते हैं। हर व्यक्ति मैं ये भी नहीं कह रहा स्वार्थ रखिए, पर दूसरे की भी खुशी सोच लो यार, बैलेंस्ड वे। बस। तो इस साल में और कौन कौन से आपके प्रोग्राम है जो हाईलाइटेड प्रोग्राम्स है, जैसे कि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है 15-16 तारीख को, तो उसके बाद इस साल में अगर कोई शेड्यूल बता पाएँ तो? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे क्लब ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम एक अख्तियार कर लिया है पिछले 1 साल में। मैं प्रेसिडेंट बना पिछले जुलाई में, इस जुलाई में हमारी एक नई प्रेसिडेंट आ जाएंगी, अगले जुलाई में फिर एक नई प्रेसिडेंट आ जाएंगी। तो एक तो ख़ास बात यह है रोटरी में कि एक प्रेसिडेंट 1 साल के लिए रहता है। तो अब 1 साल के लिए रहता है तो आप 1 साल या तो काम कर लीजिए या 1 साल जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए। तो हर व्यक्ति, हर प्रेसिडेंट आता है ये तैयारी से कि भाई मुझे अच्छा काम करना है। हमारे 5 प्रोग्राम ऐसे हो गए जो अब हम चाहते हैं कि इन्हीं प्रोग्राम के बीच में हम चलते जाएं। ब्लड बैंक हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, हेल्थ रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स दे रहे हैं। हेल्थ में ही हमारा एक और प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसकी हमने 3-4 कड़ी हैं पिछले 1 साल में कंप्लीट की हैं, जिसमें हम महिलाओं को, यंग गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन दे रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। फ्री टीका है वो भी, अगेन 3000 रुपये का टीका है, लेकिन हम लोग फ्री दे रहे हैं उसको। एजुकेशन के हम लगातार काम करते हैं। हमारा एक यंग ग्रुप कहलाता है इंटरएक्ट, जो कि 9 साल से 18 साल के बच्चों का ग्रुप होता है स्कूलों में। तो हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए हम काम कर रहे हैं, पेड़ लगाना। आप टेम्परेचर देख लीजिए, कल दिल्ली 52 डिग्री क्रॉस कर गया। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इस के प्रति जागरूक हैं, पर यह आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो आप परेशानी में हैं। तो मेरा सबसे यही अपील करूंगा कि भाई तेज़ी से पेड़ लगाएं। चलिए, आप और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो पानी भी मिलेगा, ठंडक भी मिलेगी, जीवन भी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष सिंघल जी, जो नोएडा रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं। और 15 और 16 जून को जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमने बात की, और भी कई चीज़ों पे हमने बात की। तो देखते हैं आने वाले वक्त में 15 और 16 तारीख को कैसा प्रोग्राम होता है, वो हम कवर करेंगे ही। साथ ही साथ आने वाले वक्त में ये भी देखेंगे कि जो भी हाईलाइटेड प्रोग्राम्स हैं हम उसे भी कवर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।